कहते हैं रावण की लंका सोने की बनी थी, पर क्या आपने कभी सोचा वो लंका कहां थी? क्या वो सच में आज की श्रीलंका में थी या कहीं और, मिस्र या अफ्रीका में? रामायण में लंका को त्रिकूट पर्वत पर स्थित बताया गया है, पर आज की श्रीलंका में ऐसा कोई पर्वत नहीं मिलता, ना ही वहां वो विशाल स्वर्ण नगरी के अवशेष जिसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया था। तो सवाल उठता है, क्या श्रीलंका वही लंका है या रावण का साम्राज्य कहीं और फैला हुआ था? कई शोधकर्ताओं का मानना है, रामायण के लंका द्वीप का मतलब केवल द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल भूभाग था जो अफ्रीका तक फैला हुआ था। पुरातत्वविदों ने मिस्र और इथियोपिया में ऐसे प्रतीक पाए हैं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते हैं। वहां के कुछ मंदिरों में रावण जैसी 10 मुख मूर्तियां भी पाई गई हैं। क्या ये महज संयोग है या रावण सच में वहीं का था? मिस्र की पिरामिड सभ्यता और लंका की स्वर्ण नगरी, दोनों में एक बात समान थी, अद्भुत वास्तुकला और ऐसी तकनीक जो आज भी रहस्य है। कहा जाता है रावण के पास पुष्पक विमान था जो अंतरिक्ष तक उड़ सकता था। मिस्र की दीवारों पर भी ऐसे ही उड़ने वाले यानों की आकृतियां उकेरी गई हैं। क्या दोनों एक ही सभ्यता का हिस्सा थे? कुछ लोग मानते हैं कि रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, बल्कि पूरी प्राचीन विश्व सभ्यता का शासक था। उसकी लंका एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल किंगडम थी जो हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। वही कारण है कि भारत, मिस्र और इथियोपिया की कहानियों में आकाश से उतरे शक्तिशाली देव पुरुष का जिक्र मिलता है। क्या वो रावण ही था? अगर मिस्र के पिरामिड रावण की तकनीक से बने हों, अगर वहां के देवता वास्तव में असुर सभ्यता से जुड़े हों, तो क्या पूरी मानव इतिहास की समझ अधूरी है? क्या रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सत्ता का वैज्ञानिक था जिसके ज्ञान और शक्ति को समय के साथ समझा ही नहीं जा सका? तो अब सवाल यह है, क्या रावण की असली लंका श्रीलंका में थी या फिर उसका असली साम्राज्य अफ्रीका और मिस्र में छिपा है? कमेंट में बताइए, आपके अनुसार रावण कहां खराजा था, श्रीलंका, अफ्रीका या मिस्र? बहस शुरू कीजिए, सच शायद वहीं छिपा है।